नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। कितना अजीब मुल्क में रहते हैं ना हम लोग। यहाँ अगर आप शर्मा हैं, अगर आपने कभी सुना है कि कोई कफिल, डॉक्टर कफिल या लालू यादव को कभी पैरोल मिल जाए या वो जेल से बाहर आ जाएं, जिन पर छोटे छोटे आरोप लगा के जेल में डाल दिया जाता है, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हैं। अभी मैं लगातार टीवी पर ताहिर हुसैन की चार्जशीट पढ़ रहा हूँ, जो मीडिया को लीक कर दी गई है। ऐसा लगता है जैसे क्या स्टोरी लिखी गई है, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में बन सकती हैं। लगता है कोई और किसी का, अगर कोई मुसलमान नहीं होता तो ये चार्जशीट, मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, तो कोर्ट तय करेगा। पुलिस ने अभी चार्जशीट फाइल की है, लेकिन जिस तरह से चार्जशीट की कहानियाँ सुनाई जा रही है, ऐसा नहीं लगता वो सबसे, इस देश में जितने दंगे हुए होंगे वो सब मुसलमान करते होंगे, ये साबित कर दिया जाएगा। तो मुझे मैल्कम की वो लाइन याद आती है कि जिस देश में मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके कब्जे में होती है, वो अपने ही लोगों के हत्या को भी सही साबित कर देगा, और जो हत्यारा है उसको सही साबित कर देगा, और जो जिसकी हत्या हुई है वो गलत साबित कर देगा, और ये हो रहा है। मैं ये सारी बातें रोज़ आपको कह के बोर क्यों करता हूँ, क्योंकि ये स्थिति बनती जा रही है। सोचिए, मनु शर्मा जेसिका हत्याकांड, जिसमें वो जेल चले गए और उनको अब पैरोल दे दिया गया। वो कांग्रेस नेता के बेटे थे। बीजेपी की सरकार 2014 से वो जेल में न के बराबर थे, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, बैजल राज्यपाल हैं, और सब मिल के उनको बाहर कर दिया गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं सही बात ये समझना चाहता हूँ। सोचिए, यूथ फॉर इक्वालिटी से निकलते हैं अरविंद केजरीवाल, आरक्षण के विरुद्ध उनकी सबसे पहली लड़ाई होती है। दरअसल इस देश में चल क्या रहा है? इस देश में चल ये रहा है कि अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, मुसलमान अपनी सत्ता नहीं खड़ी कर सकते, वो तो आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुसंख्यकवाद हिंदू के नाम पर SC ST OBC लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है शेड्यूल कास्ट की, तो उनको आरक्षण के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, और वो लगभग सिस्टम से बाहर हैं। 131 जो लोग जो उनके चुन के आते हैं, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भी भाग जाते हैं। अब बात आता है ट्राइबल की, तो वो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल गायब है, एजुकेशन से गायब है। अब बात आती है OBC की, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी की। सोचिए, वो OBC जो 70% 60% के करीब आबादी है, मैं उसी कम्युनिटी OBC कम्युनिटी से आता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने आप को खुद उस कम्युनिटी में शामिल किया है, जो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। तो इस देश में ये पूरी लड़ाई जो चल रही है, वो OBC के हक अधिकार को छीनने की लड़ाई चल रही है। उनके 27% आरक्षण को ख़त्म करने की लड़ाई चल रही है। सबसे ज़्यादा मजदूर OBC है, सबसे ज़्यादा ठेला रिक्शा साइकिल चलाने वाला OBC है, सबसे ज़्यादा कम ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो या मीडिया में हो, उसका रिप्रेजेंटेशन कम है SC ST OBC का। माइनॉरिटी में भी जो पसमानदा हैं, उनका बिल्कुल नहीं है। तो सोचिए कि आपको न्याय कैसे मिलेगा इस देश में। 70 से 80% इस देश में जेल में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खीरा चोरी के आरोप में बंद है। डॉक्टर कपिल जैसे डॉक्टर को बेल नहीं मिलती है। हमारे जैसे लोग अगर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हो जाती है। सोचिए, गोपी मुंडे का आज लोग याद कर रहे हैं। सोचिए, वो बीजेपी में होती है भी OBC जनगणना की याद करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। तो सही में कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, खेल इनका बराबर चलता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कुछ इसी आधार पर मैंने कुछ खबर सिलेक्ट किया है। और इस देश में आपको तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक ये पूरी लड़ाई SC ST OBC माइनॉरिटी के हर आदमी नहीं लड़ेंगे, और सत्ता उनकी अपनी लीडरशिप वाली नहीं होगी। बीजेपी की भी सत्ता हो, लेकिन दलित राष्ट्रपति हो जाए, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी लीडरशिप RSS के हाथ में है, आइडियोलॉजी उनकी डिफरेंट है। आपको हेमंत सोरेन, मायावती, अखिलेश, इनकी लीडरशिप वाली पार्टियां चुननी पड़ेगी। और मुस्लिम समाज को ये समझना पड़ेगा कि आपके साथ आज के डेट में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ अलायंस कीजिए, और SC ST OBC माइनॉरिटी के SC ST OBC की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने शोषण को समझे। उसका शोषण न तो मुसलमान धार्मिक आधार पर कर रहा है, न राजनीतिक आधार पर कर रहा है, न सामाजिक आधार पर कर रहा है। उसका जो शोषण कर रहा है, वो इस देश को टुकड़ों में तोड़ रहा है। तो मैंने कुछ खबरें शेयर की हैं, मैं चाहता हूँ आप सुने, आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो आप अच्छा तो नहीं बोल सकते, तो ट्रम्प मुंह बंद रखे। ह्यूस्टन पुलिस चीफ, सोचिए, ह्यूस्टन की पुलिस चीफ इस तरह की बात कह सकते हैं कि वो लेकिन सोचिए आपने क्या किया। कांग्रेस ने 60 सालों में
जिन जातिवादी, मनीवादी, ब्राह्मणवादी जाति के नाम पर सवर्णों को सिस्टम में बैठाया, वो सब आज संघ ही निकल गए और वो सब बीजेपी के साथ हैं। तो चरित्र से हर जो शोषक है वो चरित्र से संघी है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल। और इसके मैं सबूत दे सकता हूँ। पश्चिम बंगाल में तो लेफ्ट की सरकार रही, कहाँ सब कुछ ठीक हो गया। ममता बनर्जी रही, कहाँ ठीक हो गया। जो भी अधिकार मिले हैं बहुजनों को, वो लालू यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री दे रहे हैं, करुणानिधि जैसे मुख्यमंत्री दे रहे हैं। जो भी योजना इम्प्लीमेंट हुई है, तो पार्टी कोई भी हो, उसकी लीडरशिप किसके हाथ में है ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी कांग्रेस ने कांग्रेस थोड़ा लाज शर्म से करती है और थोड़ा लिहाज करती है, बीजेपी उसको खुलेआम करती है। राजेंद्र पाल गौतम ने एक ट्वीट पर वीडियो शेयर किया है, मैं सुना नहीं सकता। मीना समुदाय के लोग को किस तरह से गाली गलौज दी गई है उस पर। दिलीप मंडल लिखते हैं, कांग्रेस बीजेपी में यही फ़र्क है। कांग्रेस बीजेपी में फ़र्क है। कांग्रेस का शिष्टाचार का नाटक करती है, लेकिन बीजेपी नंगा नाच करती है। हत्यारा मनु शर्मा कांग्रेस नेता का बेटा था, लेकिन कांग्रेस ने उसे जेल में रखा। बीजेपी की सरकार ने मनु शर्मा को छोड़ दिया। 2018 से मनु हर दिन जेल के बाहर बिता रहा है। सोचिए, मनु शर्मा के पिता के पास एक बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, इंडिया न्यूज़, जिसको आप लोग देखते हैं। आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जो बापसा जेन्युइन गिव ओबीसी रिजर्वेशन। सोचिए, मेडिकल में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, अब ऑनलाइन एजुकेशन हो गया। सरकार SC ST OBC के पास ऑनलाइन टीवी, अखबार, मोबाइल नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एजुकेशन, जब SC ST OBC के लोग नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ने स्कूल जाने में सक्षम नहीं थे, तो सरकारी स्कूल था। जब SC ST OBC के लोग सरकारी स्कूल में चले गए तो प्राइवेट स्कूल का ज़माना आ गया। उसी तरह से जब SC ST OBC के लोग को वोट नहीं गिराने दिया जाता था तो बैलेट पेपर था। जब ये वोट गिराने लगे मान्यवर साहब की बात मान के कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी भागीदारी, तो EVM आ गया। तो वो आप जब शुरू करते हैं तो वो 2 स्टेप आगे रहते हैं। तो आगे लिखते हैं, देश के सबसे चर्चित हत्याकांड का दोषी मनु शर्मा के पिता कांग्रेस के मंत्री थे। उम्र कैद की सज़ा माफ़ करने की सिफारिश आम आदमी पार्टी की सरकार ने और मोदी सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी। ये सब एक सूत्र यानी पवित्र धागे से बंधे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और नेशनल दस्तक ने एक सवाल उठाया है कि आप, एक नामी अखबार 20 लाख बिकता है, जिसमें से 15 लाख बहुजन खरीदते हैं। 5 रुपये के हिसाब से ही 75 लाख रुपए का रोज़ बहुजन समाज अखबार खरीदता है। क्या 70 लाख 75 लाख रोज़ के हिसाब से आप एक मीडिया चैनल नहीं खड़ा कर सकते? आप नेशनल दस्तक को ही डोनेट कर दीजिए, उतना पैसा हम लोग कल टीवी चैनल और सोशल मीडिया खड़ा कर देंगे। जब बिना खर्चे के नेशनल दस्तक चला रहे, तो नेशनल दस्तक का ये ट्विटर है, ट्विटर अकाउंट है, उसको मजबूत कीजिए, लाखों की संख्या में जाइए, और मुझे लगता है बहुजन समाज खड़ा कर सकता है। सोचिए, हम एक दिन में 75 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हम, मतलब 22 करोड़ रुपए प्रति माह, 273 करोड़ रुपए सालाना का हम अखबार खरीद रहे हैं। एक अखबार की बात हो रही है, एक अखबार जो 20 लाख, सबसे बड़ा जो इस देश का अखबार जो 20 लाख बिकता है, उसमें से 15 लाख बहुजन समाज के लोग अखबार खरीदते हैं 5 रुपये के हिसाब से। तो 22 करोड़ प्रति माह, 273 करोड़ प्रति वर्ष हम समाज में खड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, वो अखबार बहुजनों की बात लगभग न के बराबर करता है। तो ये स्थिति है। दिलीप मंडल ने एक और सवाल उठाया, हत्यारे मनु शर्मा का नाम मनु जाटव, मनु अंसारी, मनु यादव, मनु पटेल, मनु मीना, मनु गुर्जर, मनु जाट, मनु कुशवाहा, मनु मौर्य, मनु मल्लाह, मनु वाल्मीकि, मनु लोधी, मनु लोहार, मनु मेघवाल, मनु वाल्मीकि, मनु प्रजापति होता तो क्या भी उसे उम्र कैद की सज़ा माफ़ हो जाती? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आप लोगों को सोचना चाहिए। PM केयर्स फंड जो है वो सरकारी है, लेकिन वो कहा गया कि प्राइवेट है, हिसाब नहीं देंगे, लेकिन वो सरकारी एडवर्टीजमेंट में आ रहा है। तेजस्वी यादव ने 7 तारीख को जिस तरह से कहा है, बीजेपी 7 तारीख से चुनाव प्रचार शुरू कर रही है, 7 जून से, तो उन्होंने ताली थाली इनके विरोध में किया है। और लगातार लोग लिख रहे हैं। और एक और वीडियो अमेरिका में जिस तरह से वीडियो आ रहा है वो तो साफ है। और क्या कहा जाए, मतलब इस तरह से हालात हैं देश में। एक और आपको ये वीडियो तस्वीर देखना चाहिए। समय का पहिया आगे जाता है, पीछे नहीं, बैक गियर में। एक अश्वेत महिला ने लिखा है, तुमने हमारे बाप दादाओं को मारा, वो चुप रह गए, अब हमें मारोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और सोचिए कि किस तरह से वहाँ अमेरिकन लोग कह रहे हैं कि आप ट्रंप के समर्थकों को कुछ कहिए तो यहाँ मिर्ची होने लगती है मोदी। पूजा कराने से भागेगा कोरोना, कोरोना माई को 9 लौंग और 9 लौंग चढ़ना। तो अंधविश्वास अपने चरम पर है। अमेरिका की घटनाओं पर भी भारत बटा हुआ है। संघी समाज ट्रंप के सलाहकार बन गया है। सोचिए, तो क्या कहा जाए।
लगातार जिस तरह से दैनिक भास्कर को लोग जला रहे हैं देश भर में, और अब तो राजनाथ सिंह ने भी स्वीकार कर लिया कि चीन जो है हमारे अंदर तक घुस गया है। और दिलीप मंडल लिखते हैं कि आखिर भारत सरकार जो है वो चीनी सामान का प्रतिबंध रोकती क्यों नहीं है। उन्हें पेटीएम और जोमेटो जैसी कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। और ये तस्वीर भी वायरल हो रही कि किस तरह से अश्वेत समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा है। और लगातार ओबीसी के लोग मारे जा रहे हैं। ये प्रद्युमन यादव ने लिखा है, तीसरी घटना है। पहली घटना में 12 कर्मियों को घर फूंक दिया था, मवेशियों को जला दिया था, राइफल लड़ा कर कईयों को चाकू भाला आदि मारा था। दूसरी घटना में 7 कर्मियों का मर्डर किया गया। आज ये तीसरी घटना जिसमें अंबिका पटेल नामक 25 वर्षीय युवक को पेड़ से बांधकर जला दिया गया। धर्मवीर गगन ने ये सारी रिपोर्ट दी है। और किस तरह से लगातार 110 रुपये कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, 66 रुपये घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया है। और गोपीनाथ मुंडे जी की आज पुण्यतिथि है, लोग उनको याद कर रहे हैं। और सत्या नडेला ने कहा कि मैं फिर अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के साथ कर रहा। सोचिए भारत के लोग किस तरह से, जब भारत में जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी पत्रकारों को मैं सुन रहा हूँ, जिस तरह से वो अश्वेतों से नफरत करते हैं, तो यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी से कितना नफरत करते होंगे। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले अमित शाह ट्वीट करते थे गृह मंत्री कि चीनी सैनिक रोज़ भारत में आते हैं चीन में और पिकनिक मना के चले जाते हैं। आजकल वही हो रहा है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ई पावर की आड़ में सवर्ण कर्मचारियों ने OBC कर्मचारियों से हाथापाई की। तो सबसे ज़्यादा OBC को भी प्रतापगढ़ में युवक को पेड़ से बांधकर फूंका तनाव। प्रतापगढ़ में अंबिका पटेल को। ये स्थिति है बीजेपी के राज में है। और ये देखिए, अब दिल्ली के चांदबाग में हुए दंगों की चार्जशीट, केजरीवाल और संजय सिंह के खास ताहिर हुसैन को दंगों का मास्टरमाइंड। तो सोचिए, ताहिर हुसैन की चार्जशीट मीडिया को पहुंच जा रही है, बाकी लोग की चार्जशीट क्यों नहीं पहुंचती है। तो ये समझना चाहिए किस तरह से आपको दोषी। एक मैं बीजेपी के रामप्रवेश शर्मा के इस बयान से सहमत हूँ। खुद इलाज कराने बेंगलुरु भागने वाले दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं, क्या इंसान हो। तो केरल में तो एक ऐसी घटना हुई है कि मतलब क्या बताएं, एक बच्ची को सुसाइड करना पड़ा है। और जहां अमेरिका में बेगुनाहों को मारने से उसे जेल भेजा गया अपराधी सुकुर्ता के, वहीं दूसरी तरफ भारत में। तो ये सब एक तरह के OBC प्रतिनिधित्व के लिए 15 जून 2020 से देश भर में जिला स्तर का ज्ञापन प्रदर्शन किया जाएगा। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में पुलिस जवान शैली बंसल की कोरोना से मौत हो गई है। और हमारे यहाँ तो एंकर ही बंकर बन जाते हैं। तो ये वो तमाम खबरें थी, लेकिन इस सब के पीछे वजह क्या है। मैं 2 चीज़ें जो एकदम फोकस करना चाहता हूँ। इस देश में बहुजन समाज को अपना मीडिया चैनल खड़ा करना पड़ेगा, आज न तो कल। और ये लड़ाई मैं किसी की दूसरी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। ये हम सब अपने शोषण के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। बस जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपकी चूँकि समझ ज़्यादा है तो आप पहले आइए, और उनकी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा जो उनकी समझ नहीं है। वो जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जाएंगे उनकी समझ बढ़ेगी। दूसरी बात है कि इस देश में आपको जो डेमोक्रेसी है उसमें पॉलिटिकल लीडर, सोचिए आज अश्वेत कोई प्रधान राष्ट्रपति होता अमेरिका का तो क्या ऐसा होता। लेकिन सोचिए वो कितने सेंसिटिव है, जो गोरे पुलिसकर्मी है। लेकिन भारत में मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कहीं भी आपका प्रेजेंटेशन नहीं है, कहीं भी आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कहीं भी आपकी भागीदारी नहीं है। तो आप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उस पर से वोट की आपकी ताकत है, आपको बहुजन समाज के नेता आप नहीं चुन पा रहे हैं। तो ये जागरूकता आपको लानी पड़ेगी। उसके लिए कम्युनिकेशन के स्तर पे काम करना पड़ेगा। सोचिए कि किस तरह के हालात हैं और हम एक हारी हुई लड़ाई रोज़ लड़ते हैं। आप किसी भी सोचिए किस तरह से लोग खड़ा कर देते हैं। आप कांग्रेस और बीजेपी को नहीं चुन सकते हैं तो कोई तीसरा खड़ा कर देंगे, लेकिन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी आप सोचिए। कल किसी ने लिखा है एक कि बसपा क्यों चुनाव लड़ रही है MP। मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी चाहती है। सोचिए कांग्रेस के समय सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हों। कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, SC ST OBC को प्रताड़ित किया जाए ताकि सत्ता हमारे पास आ जाए। बीजेपी जानती है कि इनको प्रताड़ित करेंगे तो हमारे साथ जो सवर्ण वोटर है वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। तो इस सत्ता का खेल चलता रहता है, चाहे लेफ्ट हो। एक और बात समझिए, भारत का जो सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण है ना, वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करता है, क्योंकि उसको पता है हिंदू मुस्लिम करेंगे
तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमारे हाथ में सत्ता आती रहेगी। लेकिन जाति का जैसे हम डिस्कोर्स शुरू करेंगे, उसकी जैसी समझ बढ़ेगी, तो SC ST OBC के जो लोग हैं वो हिंदू फोल्ड से निकल जाएंगे। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ताकि SC ST OBC हिंदू बना रहे और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैले। लेकिन जैसे वो जाति का डिस्कोर्स करते हैं तो SC ST OBC हिंदू फोल्ड से निकलता है, तो उनकी सत्ता जाती है। तो इस देश में जो आपको मारता है वही अस्पताल खोल के बैठा है। उसका एक, जैसे कोई 5 भाई है, एक भाई आपको मारता है, दूसरा भाई अस्पताल खोले हुए है, तीसरा भाई आपकी मदद करने का नाटक करता है, चौथा भाई उस नाटक में आपको अस्पताल पहुंचाने की दलाली खाता है, और पांचवा भाई जो है वो आपको कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें वोट दीजिए। फिर आप अगली बार उसको वोट देते हैं, फिर वो वही काम करता है। तो वही इस देश में हालत हो गई SC ST OBC और माइनॉरिटी की। जब तक ये लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वोट के लिहाज से एकजुट नहीं होंगे, तब तक इनकी दुर्दशा होती रहेगी। और हमारे जैसे जो लोग हैं, सोचिए, जब बाबा साहब लड़ रहे थे तो अंग्रेज़ थे, जब फुले लड़ रहे थे तो अंग्रेज़ थे, जब कबीर लड़ रहे थे तो मुग़ल थे, जब रविदास महाराज लड़ रहे थे तो मुग़ल थे, जब मानेवर साहब लड़ रहे थे तो सफल नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस थी, और आज जब हम लोग लड़ रहे हैं तो सफल नहीं हुई क्योंकि बीजेपी है। तो जब तक आप सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक आपके साथ, अब ये अंग्रेज जैसे, मतलब अंग्रेज जब था तब भी ये इनका जातिवाद इतना हावी था, और अब तो इनके पास सत्ता है तो इनका जातिवाद कितना हावी है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और हमारे जैसे लोग मारे जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, या किसी भी तरह से फंसा दिए जाएंगे। तो ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि वो कैसे सोच रहा है। लेकिन मैं फिर बता दूं, चाहे वो मनु शर्मा हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे डॉक्टर कफिल हो, या लालू यादव हो, इस देश के जेल में, इस देश के, चाहे वो बैंक करप्सी का मामला हो, उसकी जाति देखिए, इस देश के जेल में जो कैदी हैं उनकी जाति देखिए, आपको पता चलेगा SC ST OBC खीरा चोरी के आरोप में जेल में है, खीरा चोरी भाग रहा है। इस देश में संपत्ति किन के पास है, इस देश में पावर किन के पास है, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, और ये सब कुछ कोई करिश्मा नहीं है, ये जानबूझकर प्लान करके रखा गया है। और सबसे बड़ी विडम्बना देखिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी को वोट करते रहते हैं, लेकिन वो बहुजन लीडरशिप में चुनते हैं। दिल्ली चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी के डर से आपने आम आदमी पार्टी को जिता दिया। बाद में उन्होंने किस तरह का काम किया, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा करेगा। भाई ममता बनर्जी को देख लीजिए, वो सबसे पहले मंदिर खोलने के लिए लड़ रही हैं। इस देश में लालू यादव का कार्यकाल देखिए, 7 यूनिवर्सिटी, मायावती का कार्यकाल देखिए, दर्जनों यूनिवर्सिटी, हेमंत सोरेन का भी आप काम देख रहे हैं, करुणानिधि साहब का। बहुजनों को, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी को सत्ता में जिताना होगा। कोई RSS, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी में आपका नेता कितना भी बड़ा पद पर चला जाए, वो आपके हितों की रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मजदूर है, वो गुलाम। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो आपके लोग जेल में जाएंगे, आप मारे जाएंगे, आप सड़कों पर मारे जाएंगे, आप विपत्ति में मारे जाएंगे, आप भूखे मारे जाएंगे, आप बिना इलाज के मारे जाएंगे, आप स्कूल कॉलेज से दूर जाएंगे। 70,000 के करीब सीटों के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे, टीचर का जो भर्ती चल रहा था, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कितना दिन क्या फैसला होता है देखते हैं। तो ये पूरी लड़ाई हिस्सेदारी की है, भागीदारी की है, और हम सब ये लड़ाई अपने लिए जिस दिन समझ के लड़ेंगे कि ये मेरी अपनी लड़ाई है, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, शोषण हमारा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, अधिकार हमारे भी छीने जा रहे हैं, आपके भी छीने जा रहे हैं। और जब हम अपने अपने अधिकार के लिए सब लड़ेंगे तो हम एक मुश्त होंगे, एक साथ खड़े होंगे, और तब शायद हम पर कोई हाथ उंगली ना उठा पाए, हमें जेल में ना डाल पाए। और भागीदारी तय करनी पड़ेगी आप। जब तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस, और मैक्सिमम इस सब के पीछे वही है, अशिक्षा। तो जो शिक्षित लोग हैं बहुजन समाज के, SC ST OBC माइनॉरिटी के, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप खड़े होइए। उनका राम मंदिर वोट दे के जाता है, आप साकेत अयोध्या के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, जहाँ बुद्ध की, आज हर पुराने मंदिर के पास जाइए बुद्ध के प्रतीकें मिलेंगे। तो इतिहास को भी आपको समझना होगा, सम्राट अशोक, मौर्य, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, कबीर को भी समझना होगा, बाबा साहब के संविधान को भी समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को भी समझना पड़ेगा, और आपको एकजुट होना पड़ेगा। और सब एकजुट तभी होंगे जब हम सब अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, तो हम खुद एकजुट हो जाएंगे। जैसे उनका, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे TMC हो, चाहे AGP हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे ममता बनर्जी, उन सबको एक सूत्र बांधता है। उसी तरह से बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी को भारत में एक सूत्र में बंधना चाहिए, नहीं तो मनु शर्मा छूटते रहेंगे, कफिल खान, लालू यादव जेल में जाते रहेंगे,
आप फेसबुक पोस्ट करने पर भी जेल जाएंगे, आप सोशल मीडिया पर बोलने पर भी जेल जाएंगे। वो मीडिया खोलकर, वो बैंक लूट कर और वो मर्डर करके बाहर होते रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।